हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 26 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 नवंबर को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह 1300 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बनने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही एक स्थित है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट आंसर जगह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्डलेना एंडरसन। लेकिन इनकी जो गठबंधन पार्टी थी ग्रीन पार्टी, इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और इन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर अपना इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद से मैग्डलेना एंडरसन ने। नेक्स्ट याद रखिएगा कि स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस बनाया है? तो भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के ही 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस बनाया है। हाल ही में किस बैंक ने भारत को कोविड-19 टीके खरीदने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर जगह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 टीके खरीदने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। एडीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी और इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो है मात्सोंगू आफा काबा, ये याद रखिएगा। और इसकी मेंबर कंट्री कितनी है एडीबी की? तो इसकी मेंबर कंट्री है 68। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन परिषद की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो राइट आंसर जगह नूर सुल्तान कजाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत की तरफ से इसमें एफ जयशंकर ने भाग लिया है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में की गई थी और मूल रूप से इसमें 5 देश थे और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में। व्लादिमीर नोरोव जो हैं इसके महासचिव हैं। मूल रूप से 5 देश कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो था कजाकिस्तान, दूसरा था तजिकिस्तान, तीसरा था चाइना और चौथा था रफिया और 5वां जो था वो था किर्गिस्तान। अब वर्तमान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर कंट्री हैं? तो 8 मेंबर एक कंट्री हैं। उज्बेकिस्तान 2001 में इसका सदस्य बना और भारत और पाकिस्तान 2016 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने थे। वर्तमान में 8 कंट्री कौन कौन से हैं इसके मेंबर? तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना, दूसरा हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा दूसरा? तो दूसरा हो जाएगा इंडिया, तीसरा हो जाएगा कजाकिस्तान, चौथा हो जाएगा किर्गिस्तान और 5वां जो हो जाएगा वो हो जाएगा रफिया, 6वां हो जाएगा तजिकिस्तान और 7वां हो जाएगा पाकिस्तान और 8वां हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये याद रखिएगा। और 2020 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी इंडिया में, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने डेटा सेंटर बनाने के लिए
किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर जगह तमिलनाडु के कांचीपुरम में डेटा सेंटर बनाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने तमिलनाडु राज्य के साथ समझौता किया है। यह जो डेटा सेंटर होगा वो तमिलनाडु में बिजली आपूर्ति एवं बुनियादी ढांचा में काफी सहायक होगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की स्थापना 1938 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अनिल जो हैं इसके चेयरमैन हैं और एक याद रखिएगा एन सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु से याद रखिएगा कि यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई को भारत की फर्स्ट राजधानी भी कहा जाता है। हाल ही में जो भारत का पहला डुगोंग मतलब समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, ये तमिलनाडु के तट पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। महमूदुल्लाह रियाद ने टोटल 50 टेस्ट खेले हैं और अपना आखिरी टेस्ट इन्होंने खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ और 50 टेस्ट मैचों में इन्होंने टोटल 2914 रन बनाए हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो शतक शामिल है और 16 अर्धशतक शामिल है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और टाका यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। हाल ही में किस देश ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोले फ्यूका को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर जगह रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में निकोले फ्यूका को नामित किया गया है। रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट और यहाँ की करेंसी चलती है ल्यू, यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में किस बैंक ने निवेशकों और आयातकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह आईसीआईसीआई बैंक ने निवेशकों और आयातकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका जो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है वो बड़ोदरा गुजरात में स्थित है और इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसके सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी इसके सीईओ हैं। हम है ना ख्याल आपका इसकी टैग लाइन है। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया है। इसमें एक यूनाइट नाम की पहल भी आयोजित की जाती है 16 दिनों के लिए। यह 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। तो यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।